बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, कहानी कुछ इस तरह है कि रिसेंटली हमने देखा इमरान रियाज़ खान साहब की स्क्रीन के ऊपर वापसी की खबरें मैंने भी आपको एक दो ब्लॉग पहले किए, उनके अंदर बताया इमरान भी इज़ कमिंग बैक ऑन स्क्रीन इंशाल्लाह। उनकी सेहत काफ़ी बेहतर है। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि अली इशफाक साहब जो उनके वकील हैं और दोस्त हैं, अली इशफाक साहब की पॉडकास्ट, उसका टीज़र आया, लोगों ने डिजिटल मीडिया के ऊपर एक्सटेंसिवली शेयर किया, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर यूट्यूब चैनल के ऊपर वो शेयर हुआ, जिससे लोगों को कन्फर्मेशन होगी कि येस इज़ कमिंग बैक ऑन स्क्रीन रियल सून इंशाल्लाह। अब उसके बाद बहुत सारे दोस्त इमरान भाई के पुराने जो हैं वो जाग गए, उन्हें रब्ते करना शुरू कर दिए और कुछ रब्ते उनमें से बहुत अहम भी हुए। कल ही एक इस किस्म का रब्ता हुआ और जब वो रब्ता हुआ है तो तब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है, उसके हेड और एक इमरान भाई की टीम की शख्सियत, वो लोग वहाँ पर इमरान भाई के साथ मौजूद थे जब ये रब्ता हुआ है। लिहाजा ये सारी वहाँ से उस टीम से सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक आज पहुँची शाम को। तो फिर मैंने काउंटर चेक भी किया और मुझे जब बात हो रही थी हमारी, उन्होंने बताया तुझे पता है कल किसकी कॉल आई थी और क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं। जब वो बताया तो आई रियली एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन एंड इट्स बड़ी खबर है, वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है इस व्लॉग के ज़रिए। कहानी कुछ ऐसे जनाब कि कल कॉल आती है इमरान रियाज़ खान साहब को एक, और कॉल करके अपनी पुरानी दोस्ती बताई जाती है कि मेरा मैं बड़ा इज़्ज़त का रिश्ता है आपसे, हम इतने पुराने दोस्त हैं। उनका फेयर इनफ, व्हाई नॉट। लेकिन अगर आप इतने पुराने दोस्त हैं तो जब बुरा वक्त था, जब क्राइसिस थे, तो कितनी दफ़ा मेरी फैमिली से रब्ता किया है, कितनी दफ़ा मेरे बच्चों से, मेरे वालिद से, वकील से, मेरे दोस्तों से रब्ता किया आपने। तो उसके बाद आगे जो अगली शख्सियत थे वो शर्मिंदा से होके, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और सेकेंडली उन्होंने कहा जी कि मैं मिलने आना चाहता हूँ आपसे और मैं घर पे हाज़िर होना चाहता हूँ। इमरान मैंने कहा 100 दफ़ा आएँ, आपका अपना घर है, लेकिन एक चीज़ जहन में रख के आइएगा कि ये जो घर है मेरा, इसके बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आपकी और मेरी जो मुलाकात के अंदर गुफ्तगू होगी वो गुफ्तगू पब्लिक करूँगा मैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, किसी को भी आप कहें कि पब्लिक करूँगा, लेकिन क्यों पब्लिक करूँगा आप वो समझ जाए, सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने आगे से चौंक के कहा क्यों पब्लिक क्यों करेंगे? उन्होंने कहा जी मैं पब्लिक करूँगा वो गुफ्तगू, आपका क्या पता कल को आप मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो आगे से साहब ने कहा ऐसा क्या हुआ कि आपको मेरे पे ऊपर एतबार ही नहीं है? तो उसके बाद इमरान रियाज़ खान साहब ने उनसे कहा कि जनाब वाला, जिस शख्स की ने आपको पहचान दी, जिसके नाम ने आपको पहचान दी, जिसने आपको जो आप हैं वो बनाया, आप उस शख्स के साथ सिंसियर नहीं थे, आप उससे लॉयल नहीं थे, तो आप मुझसे लॉयल क्या हो सकते हैं? जनाब वाला, ये कॉल थी ऑन चौधरी साहब की, और ऑन चौधरी साहब का आज भी अगर देखते हैं आप टेलीविज़न के ऊपर तो तारुफ है कि जनाब वाला इमरान खान के साबिका सेक्रेटरी ऑन चौधरी ने ये कहा। और हालांकि वो जहांगीर खान तरीन साहब के साथ हैं, अलीम खान साहब के साथ हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाया वो, लेकिन उनका तारुफ आज भी इमरान खान है। तो इमरान भी ने कहा कि जनाब आप जिस बंदे ने आपको बनाया है, जो आपका तारुफ है, जिसका नाम आपका तारुफ है आज भी, आप उसके साथ लॉयल नहीं थे, आप उसके खिलाफ जाके गवाहियाँ देते फिर रहे हैं, तो मेरे साथ आप लॉयल कैसे होंगे? लिहाजा मुझे एतबार नहीं है, मैं आपकी मेरी कोई भी गुफ्तगू जो होगी मैं वो पब्लिक करूँगा, मैं लोगों को बताऊँगा कि भाईजान नॉन साहब आए थे, मेरी उनसे ये गुफ्तगू हुई है। आगे से उन्होंने जनाब फरमाया, उन्होंने कहा देखिए मजबूरी थी, कुछ गलत हो रहा है तो मैं गलत को गलत ना बताऊँ, तो ये है तो वो है। उन्होंने कहा गलत हो रहा है, जब हो रहा था तो तब तुम, अगर ये गलत हो रहा था तो तब तुम कहाँ पे थे कि जब तुम इमरान खान के साथ थे, तब तुम्हें गलत नहीं लगता था अगर हुआ भी है? वैसे हमारे पास क्या सबूत है कि सब कुछ गलत हुआ है? तुम कह रहे हो ना भाई, हम तुम पे कैसे यकीन, तुम्हारी जुबान पे कैसे यकीन कर लें? रीज़न कि जनाबे वाला, आपने इमरान खान के नाम को जिस तरह उसके ट्रस्ट को बिट्रे किया है, वी डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, वी कांट ट्रस्ट यू एनी मोर। और जब वो जिन साहब ने मुझे ये गुफ्तगू बताई, कहते हैं मैं शौक में था, मैं हैरान था कि इमरान भी क्या कर रहे हैं, कि मतलब यार वो कह रहे हैं मैं घर आ रहा हूँ और मैं कोई बड़ी बहुत अहम मीटिंग करनी है आपसे, ये करना है और वो करना है। इमरान भी इज़ नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट दैट। तो उसके बाद आगे चलिए तो उन्होंने फर्दर एक और कहा कि जी जहांगीर खान तरीन साहब बड़े कंसर्न थे आपके बारे में, व्हेन यू वर नॉट होम एंड स्टफ लाइक दैट। तो उन्होंने कहा अच्छा कंसर्न थे, उनकी मेहरबानी, मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। एक काम उनसे कहिएगा कि अगर वो इतने कंसर्न थे मेरे बारे में, मेरी वेल बीइंग, मेरी फैमिली की वेल बीइंग के बारे में इतने कंसर्न थे, तो एक स्टेटमेंट जारी कर दें कि जो इमरान रियाज़ खान के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा किसी सहाफ़ी के साथ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये एक स्टेटमेंट जारी कर दें कि उसको कंडेम कर दें कि जो हुआ है ये गलत हुआ है और ये किसी सहाफ़ी के साथ पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर खामोशी थी, फिर लंबी खामोशी थी। लिहाजा मैंने शाम को एक ट्वीट किया था, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो मैंने शाम को एक ट्वीट किया था और मैंने उस ट्वीट में ये लिखा था कि जनाबे वाला, जब आप एक दफ़ा किसी का एतबार तोड़ दें और आप पब्लिक फिगर हों तो उसके बाद लोग आप पे सारी ज़िंदगी एतबार नहीं करेंगे। आप 100 दिलासे देते रहिए, आप 100 तसल्लियाँ देते रहिए, आप 100 सफाइयाँ देते रहिए, लोग आपके ऊपर कभी एतबार नहीं करें। क्योंकि ये इनका तो मतलब आज भी इमेजिन कीजिए कि रेहाम खान साहबा ने माशाल्लाह 3rd शादी कर ली है, शी इज़ हैप्पीली मैरिड,
अभी अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनका तारुफ आज भी यही है इमरान खान की साबिका एहलिया। ओन चौधरी साहब का आज भी तारुफ, हालांकि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है और ही इज़ वर्किंग विद अलीम खान एंड जहांगीर खान तरीन, बट उनका आज भी तारुफ इमरान खान के साबिका सेक्रेटरी हैं। बहरहाल दैट इज़ हाउ इट वाज ह्यूज डेवलपमेंट के इस तरह का खरा जवाब और मुंह के ऊपर जवाब देना, सो आई हैड टू रिपोर्ट इट टू यू गाइस। आगे चलिए, तो एक और बड़ी डेवलपमेंट ये कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा ने अभी रिसेंटली देखा, कल उन्होंने जलालपुर जट्टा में जलसा किया। जलसे की कवरेज क्या थी वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको साथ साथ रिपोर्ट करता रहा हूँ, मेरे पास लाइव फुटेजेस आती रही हैं, मैं ब्लॉग्स में वो आपको रिपोर्ट करता रहा हूँ। लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानगी इस बात पे हुई कि वहाँ पर समा न्यूज़ ने जो कवर किया, जो रिपोर्ट किया, वो थोड़ा सा मुझे हैरानगी हुई कि मरीम नवाज़ साहिबा का जलसा उल्टा दिया उन्होंने। कहा जी फ्लॉप शो, जो लीगी लोकल लीडरशिप है उससे नून लीग ने जवाब तलब कर लिया, उससे ये कर लिया, मतलब इंक्वायरी होल्ड कर ली या उनको सरजनिश की है, जो भी आप उसको जिस तरह भी वट एवर वर्ड यू वांट टू यूज़ फॉर दैट। अब कहानी ये है कि समान न्यूज़ के मालिक हैं जनाब जहाँ अलीम खान साहब। अलीम खान साहब रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सीट एडजस्टमेंट कर रही है आजकल, नून लीग के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं, कमेटियाँ बन गई हैं, मुलाकातें जारी हैं, कॉन्फर्मेशंस भी आ गई हैं काफ़ी सारे सोर्सेज के, येस वी आर वर्किंग ऑन दैट, दोनों पार्टियाँ काम कर रही हैं उसके ऊपर। उस चैनल के ऊपर मरीम नवाज़ के खिलाफ और उस नून लीग के जलसे के खिलाफ खबरें लगना समझ नहीं आई, कोई डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो मैं उसमें कुछ देख रहा था, तो मतलब पब्लिक इज़ सो लर्नड नाउ, लोग इतने वो उनको शऊर आ गया हुआ है। तो लोग कह रहे थे जनाबे वाला वही प्रेशर डाल रही है कि ये 40 सीटें मांगते हैं सूबाई, 25 मांगते हैं नेशनल असम्बली की। नून लीग ने इनको सीट एडजस्टमेंट में ऑफर किया, 3-4 सीटें जहांगीर खान तरीन की ले लो, अलीम खान की ले लो, लंगड़ियाल साहब की ले लो, हकवानी साहब की ले लो, एंड ऑफ द स्टोरी, इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे। एंड अपेरेंटली यही इनकी वर्थ भी अभी तक यही है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है IPP की वो यही रही है पंजाब के अंदर, 5-7 सीटें हो जाएंगी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इनकी वर्थ अभी तक नहीं बन सकी, ना ये बना सकें। तो उसका गुस्सा निकाल रहे हैं अलीम खान साहब अपनी CM शिप जो है, और वो जो कि मुझे मैं CM का कैंडिडेट हूँ, नून लीग नहीं मान रही, उसके ऊपर हमें सीटें नहीं दे रहे, लिहाजा वो गुस्सा निकाला जा रहा है। दैट इज़ व्हाट पीपल आर सेइंग। ये आम गुफ्तगू हो रही है उस खबर के बाद। आखिर में ज़ाती मामला है, मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा, खबर दे के आगे निकल जाऊँगा। सिर्फ एक जुमला मैं अपनी टेक का भी या जो मेरा उसके ऊपर मेरी टेक है वो भी मैं ऐड करना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब बिहाइंड द बार्स हैं, हम सबको पता है कि गिरफ़्तार हुए में। हिबा फवाद साहिबा उनकी बेगम हैं, उनकी अहलिया हैं। जब फवाद चौधरी साहब को इससे पहले भी गिरफ़्तार किया गया तो शी वॉज़ वेरी एक्टिव, कोर्ट्स, मीडिया, सबको बड़े अच्छे तरीके से हिबा साहिबा ने हैंडल किया, एंड शी वॉज़ वेरी एक्टिव। अपने हस्बैंड के साथ वो शाना बशाना खड़ी रही इन टफ़ टाइम्स। अब फिर से फवाद चौधरी साहब के ऊपर टफ टाइम है। तो आज रिसेंटली वो देखा आपने कि इन सारे क्राइसिस के अंदर भी हिबा साहिबा इज़ वेरी एक्टिव। तो आज मुझे बड़े अफसोस हुआ मुझे वो ख़बर देख कर के हिबा फवाद साहिबा ने कहीं कहा है ये कि फवाद चौधरी साहब से उनकी बेगम हिबा फवाद साहिबा और उनके बच्चों की बच्चियों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, और इसका इल्ज़ाम लगाया है, या इसके बारे में उन्होंने कहा है कि फैसल साहब जो है, फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं, वो मुलाकात नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो वकील भी हैं, लिहाजा वो फवाद चौधरी साहब की मुलाकात नहीं होने दे रहे हिबा साहिबा से और अपनी बच्चियों से। इट्स पेनफुल, गलत बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सबसे पहला राइट बेगम का और उनकी बच्चियों का है, उसके बाद किसी और की मुलाकात का राइट है मेरे नज़दीक। सेकेंडली ये फैमिली मैटर है, ये घर के अंदर की गुफ्तगू है, ये ख़ानदान के अंदर की गुफ्तगू है, इसको यूँ पब्लिक मेरे नज़दीक नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ इसके ऊपर एक ही जुमला कि सबसे पहला हक हिबा फवाद चौधरी, उनकी बच्चियों का है, फवाद चौधरी साहब से इस इन टफ सर्कमस्टांसिस में मुलाकात का, और सेकेंडली ये ख़ानदान का अंदरूनी मामला है। क्या ही अच्छा हो कि कोई ख़ानदान का बड़ा इस मामले को खुद से देखे और घर के अंदर बैठ कर ही सुलझा ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।